नमस्कार, मैं कर्मवीर पत्रकार कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद है हल्का नरवाना जिला जींद के। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सज्जन सिंह, जो विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अगर जनता इनको मौका देती है तो किस प्रकार से जनता की सेवा करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सज्जन सिंह नरवाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदिरा गांधी किसान मजदूर कांग्रेस। स्वागत है आपका हमारे कृति भूमि न्यूज चैनल में। कीर्ति भूमि न्यूज चैनल परिवार और आपके सभी दर्शकों को और नरवाना की जनता जनार्दन सभी का स्वागत करता हूँ। आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? राजनीति में आने की प्रेरणा, देखिए, जन्मजात गुण होते हैं, मेरा अपना ही मानना है, और वो सब अपने आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जब मैंने ये सफर स्टार्ट किया तो मैंने लगभग सभी जितने भी दल हैं उनकी सबकी नीति और नीयत का अध्ययन किया, तो मुझे सबसे जो देश हित में लगी वो कांग्रेस पार्टी लगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो इतिहास है बहुत ही स्वर्णिम और देश के प्रति कुर्बानी वाला रहा है। आप कब से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं वैसे तो जन्म से कांग्रेस पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ। जब से मुझे ये पता लगा कि मैं सज्जन सिंह हूँ तब से मैं कांग्रेस पार्टी में। लेकिन स्टार्टिंग जो मैंने की, माननीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे और मेरे नरवाना हल्के से ही संबंध रखते हैं, पैदा हुए हैं यहाँ पे, उनके दिशा निर्देशन में मैंने भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस में अपनी राजनीतिक पारी स्टार्ट की और आज निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पार्टियां तो और भी हैं, पर आपने कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुनी? मैंने जैसा प्रारंभ में बताया कि मैंने सभी पार्टियों की नीति और नीयत का जो अध्ययन किया, उसमें कांग्रेस पार्टी को सबसे अलग पाया, जिसकी देश हित में और हर आम आदमी के हित में नीतियां और जन कल्याणकारी नीतियां आगे बढ़ाने वाली। अगर जनता आपको चुन लेती है तो आप किस प्रकार से जनता की सेवा करोगे? देखिए, जनता अगर मुझे अपना आशीर्वाद देती है तो हम सब अलग तरीके से हटके, जैसा कि देश के अंदर आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक नई मिसाल कायम की थी पूरी दुनिया में, उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के हम अपने हल्का नरवाना, हरियाणा प्रदेश और राष्ट्र का निर्माण करना चाहेंगे। इसमें अपने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। आपके हल्के में प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी बनी हुई हैं? देखिए, मेरे हल्के में सबसे प्रमुख समस्या तो है, जो भी हमारे यहाँ से जनता के आशीर्वाद से विधायक बनता है वो बनने के बाद गायब हो जाता है। और जब जनता का नुमाइंदा गायब हो तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो क्या आप बनने के बाद सभी समस्याओं को दूर करोगे? निसंकोच और निसंदेह हर समस्या का बारीकी से अध्ययन करके उनका निदान किया जाएगा, ताकि नरवाना को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके। आप लड़कियों और महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराओगे जिसकी वजह से अपने पैरों पर खड़ी हो सके? देखिए, अगर महिला शक्ति, मातृशक्ति की बात करूं तो समाज का एक अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग का मतलब सबसे जरूरी अंग है, उसके बगैर समाज की कल्पना करना भी संभव नहीं है। और अगर महिला शक्ति को एक योजना के तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उसका उत्थान किया जाए, तो संपूर्ण समाज का उत्थान और कल्याण संभव है। उसके लिए स्टार्टिंग से हम शुरू करें तो महिला शिक्षा के ऊपर सरकार को सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए। फिर उसकी सुरक्षा की बात आती है। वैसे तो हम समाज में बड़े बड़े दावे करते हैं। हमारी केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन उनका नारा जो था वो केवल मात्र नारा ही बनकर रह गया। वास्तविकता में तो नारा ये है कि अपनी बेटी बचाओ, क्योंकि उनके नेता जो है लगातार आप देखते हैं देश के अंदर कितने दल उसमें धसे हुए हैं और रोज नए केस आते हैं, बलात्कार के, रेप के, किडनैपिंग के। अब कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितनी सुरक्षित है। और बड़े दुख की बात है कि उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल होते हैं, उनके नाम बाकायदा केंद्र के मंत्री और आपके सांसद, प्रदेश सरकारों के मंत्री, विधायक सभी दोषी। पेपर में आप उठा के देखेंगे तो मिलेंगे देखने को आपको नाम। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर मैं आपकी तरह पत्रकार होता तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं एक जरूर प्रश्न करता कि आपने जो घोषणाएं की थी प्रधानमंत्री बनने से पहले, उस पे एक ईमानदारी से श्वेत पत्र जारी करें और ये बताएं कि एक भी वादा अगर उन्होंने पूरा किया हो देश के लिए तो वो जो कहेंगे वो सजा। जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि मुझे चौराहे पर खड़े करके जूते मारना, हम कहते हैं जो वो कहेंगे वो सजा लेने को तैयार है। उन्होंने एक भी नीति अपनी घोषणा पूरी की। देखिए, इस नारे का जो महत्व है वो असर जो है वो वही है जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सबका साथ तो जरूर है, लेकिन अपना अपना विकास है।
विधायक हैं, सरकार के मंत्री हैं, इवन मैं तो ये कहूंगा कि पूरी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार है लगातार घोटालों की दलदल में लिप्त हैं और केवल अपना विकास कर रही हैं। हाँ, साथ सबका उन्हें मिला है और देश की जनता ने निसंदेह पूरा दिल खोलकर उनका साथ दिया था। लेकिन जिस मंशा से और जिस उम्मीद के साथ उन्होंने साथ दिया था, उसके ठीक विपरीत उन्होंने इस देश को डूबने का काम किया है, देश को लगातार बिछड़ने का काम किया है। मेरे हल्के में नशे की अगर बात करूं तो मैं ये कहूं कि पूरे देश में आज नशे की हालत बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मेरा अपना जो हल्का है उसमें स्थिति काफी हद तक ठीक है। जो समझौता है ये अवसरवादी समझौता है। जब तक इनके एक दूसरे के हितों की पूर्ति हो रही है, जब तक चल रहा है, जिस दिन ऐसा लगेगा कि अब नहीं चल पाएगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे। क्योंकि दुष्यंत जी की वो बात मुझे याद है कि इनको भेजो इस बार यमुना पार, और अब उनके साथ वो तो प्रदेश की जनता ने तय किया है कि अब इनको दोनों को ही यमुना पार भेजो। और इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। अपना ये मानना है कि आदरणीय राहुल गांधी जी जिन यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, उस यूनिवर्सिटी के नाम अगर प्रधानमंत्री जी लिखते हैं जिन्होंने ये, और जहां तक उनकी सोच और समझ की बात है माननीय राहुल गांधी जी की, इस देश में दूसरे नेता के अंदर नहीं है। क्योंकि कई मौके ऐसे हैं जब उन्होंने सरकार को आगाह किया है कि इस देश पे ये संकट आने वाला है, इसके समाधान के बारे में सोचे, इस देश के साथ ये अनहोनी होने वाली है। देखिए, मैंने आज तक ना तो माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी या उनके किसी समर्थक बहन कुमारी शैलजा जी या हमारे दूसरे भी नेता हैं, उनके मुंह से कभी मैंने ऐसी बात नहीं सुनी। केवल और केवल ये बीजेपी का दुष्प्रचार है, और भाजपा की तो हर नीति में दुष्प्रचार होता है, उसके बारे में तो क्या कहें। भी बड़े नेता हैं, उनके सभी के सलाहकार होते हैं जी। लेकिन राहुल जी के जो सलाहकार हैं, उन्होंने कभी ये नहीं उनको सलाह दी कि इस देश के साथ छलावा करिए, कहीं धोखा दीजिए, कहीं झूठ बोलिए, जैसा कि प्रधानमंत्री जी के सलाहकार अक्सर उनको सलाह देते हैं कि इस बार ये सगुफा छोड़ो। देखिए, जहां तक 2000 का नोट बदलवाने की जो सिचुएशन है थी, पैदा हुई थी, उसके लिए पूरी तरह से हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेवार हैं। और राहुल जी ने ये दिखाया था कि आम आदमी किस प्रकार लाइन में लग के अपने नोट बदलवाने की या जरूरतमंद उसके लिए कितना प्रयास कर रहा है। दूसरा, जो इस देश के अमीर उद्योगपति लोग हैं, उनके घर पे बैंक मैनेजर सूटकेस लेके जा रहे थे, तो उन्होंने एक संदेश देने के लिए लाइन में लगे थे, ना कि उन्होंने अपनी मां को लाइन में लगा दिया था एक कहानी रचने के लिए प्रधानमंत्री की तरह कि देखो हम सब भी विपदा में हैं। माननीय राहुल गांधी जी की 10 मिनट पहले आपके आने से राहुल जी कहीं दौरे पे गए हैं, तो कुछ जनता वहां से हाथ हिला के कह रही राहुल जी आपके साथ फोटो खिंचवाना है। हालांकि बहुत बड़े नेता हैं राहुल जी, उनको समय का अभाव रहता है, लेकिन वो चढ़ते हुए वापिस आके फील्ड में जाके उन सबके साथ फोटो खिंचवा के एक एक बच्चे को बुला के फोटो खिंचवाया है। एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो उनकी कैबिनेट के मिनिस्ट्री, वो भी उनसे मिल नहीं सकते आसानी से। तो कितना फर्क है व्यक्तित्व में, ये आप लोग खुद जान सकते। ये परिपाटी रही है कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, इसको फलीभूत करने की जब जब भी जरूरत पड़ी है कांग्रेस पार्टी ने इसको दिखाया है। अब जैसे कोरोना काल में पिछले साल की मैं बात करूं तो लॉकडाउन के अंदर हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कुछ व्यवस्था की थी परिवहन के साधनों की, बस की, कार की, गाड़ियों की, कि जो गरीब मजदूर हैं उनको अपने घर तक पहुंचाया जाए। हल्के की बात करूं जी, तो जनता ने ऐसा नहीं है कांग्रेस को दुत्कारा हो या कोई दूसरे कारण है। हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला से प्रदेश की जनता को कुछ ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि उनके अंदर ताऊ देवीलाल की मूर्ति प्रदेश की जनता देख रही थी। ऐसा आदमी की हकीकत जब पता लगता जब उससे कोई वास्ता पड़े। देश की जनता ने देखा कि तो ताऊ देवीलाल के नाम पे केवल और केवल ठगने का काम किया इस प्रदेश को। विधानसभा के हैं, आज ये मेरा अपना दावा है कि वो कहीं से भी खड़ा होकर दिखा दे और जीत करके दिखा दे, और किसी हल्के में जाकर के कहीं कोई प्रोग्राम करके दिखा दे। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। बेरोजगारी में हरियाणा आज का नंबर 1 हरियाणा होता था कांग्रेस के राज में, और आज वही सबसे लास्ट पंक्ति में हम खड़े हैं बेरोजगारी में। और मैं ये समझता हूँ कि बेरोजगारी जब बढ़ेगी तो अपराध भी बढ़ेगा, चोरी डकैती, छीना झपटी, लूटमार ये बढ़ेगी, और हमारा जो युवा है, जो शिक्षित युवा है, निसंदेह वो भी पथ भ्रष्ट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले बारीकी से हम जनता की समस्याओं का अध्ययन करेंगे, सर्वे करवाएंगे, और फिर एक एक जो निकलेगी समस्या
उसका बारीकी से हम उसका समाधान निकालें। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करते हुए नरवाना हलके की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो एकजुटता के साथ, जैसा कि इस देश को महापुरुषों ने एक मंत्र में पिरो के आगे बढ़ाया था, उसी नीति पर चल के अपने हलके का विकास करें और इधर उधर के बरगलाए जाने की बातों को छोड़ करके जो मूल समस्याएं हैं क्षेत्र की, पढ़े लिखे जो युवा हैं खासकर से उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो संगठित हों और अपने हलके के विकास के लिए एक मंच पर आकर मेहनत करें और नई अनूठी मिसाल पेश करें कि सत्ता के बगैर भी बहुत कुछ हो सकता है। उस कड़ी में हम आगे बढ़े हैं। कभी सफाई अभियान, कभी महापुरुषों के जो स्टेचू उस शरारती तत्वों द्वारा तोड़ दिए गए थे, वो हमने अपने दम पे इकट्ठे होके उनको रिपेयर करवाना, पेंट करवाना, पार्कों की व्यवस्था सुधरवाना, मंडी और बाजार की व्यवस्था में सफाई करवाना, इस तरह के कार्य हम लगातार करते रहते हैं अपने क्षेत्र में, ताकि हमारा क्षेत्र राजनीतिक जो वो है उसका शिकार ना होके एक निरंतर आगे बढ़े और खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़े। यही प्रयास हमारा होता है। जैसे कि इन्होंने बहुत ही अच्छा संदेश दिया और बहुत अच्छी जानकारी दी है, इसी के साथ हम भी जनता से अपील करेंगे कि उनको अपने विकास कार्यों के लिए ऐसे ही चेहरे की जरूरत है। इसी के साथ वीडियो को ज्यादा ही ज्यादा शेयर करें। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो कृति भूमि न्यूज की नींव के साथ संपर्क करें। हम आपकी आवाज बने हैं और बने रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी कैमरामैन सोनाथ के साथ। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट।